है, किसी भी औरत के लिए ऐसे शब्द कोई ना बोलें। अब जिसके लिए बोला है वो जानते होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अभी हम उनके शांत हैं। और अनीसा रांगड़ जी की मम्मी को मैं एक बात बोल दूं, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और मॉर्निंग से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जब सोशल मीडिया पर देख रही थी, काफ़ी जो अनीसा रांगड़ जी की मम्मी हैं, आज मैं उनके ऊपर बात करूँगी। और अनीसा रांगड़ जी की मम्मी ने आज जो अभी 2-3 दिन से ये काफ़ी मतलब चल रहा है ये वीडियोस कि अनीसा रांगड़ जी की मम्मी ने आंटी जी आपने ये क्या बोल दिया? क्या आपने बोलने से पहले ये सोचा नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं? मैंने देख माफ़ी मांग ली आपने, बट माफ़ी मांगने का मतलब ये तो नहीं ना आपके जो शब्द थे वो वापस चले जाएंगे। आपने कैसे बोल दिया कि होटल इंडस्ट्री, हम भी यहाँ हैं, हमारी फैमिली भी यहाँ, हम यहाँ होटल इंडस्ट्री, हमारे हस्बैंड लोग यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या कहते हैं बर्तन धोना, क्या चलो कोई भी यहाँ पे आ रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, क्या बर्तन धोना गंदी बात है? क्या आप अपने घर में बर्तन नहीं धोते हो? उस बर्तन धोने के बाद उनका घर चलता है, किसी का परिवार उससे पल रहा है, तो क्या आपको ये बुरा लग रहा है इस चीज़ से? आपने ये क्यों आपने बोला कि मैंने उन लोगों सारे होटल इंडस्ट्री वालों को नहीं बोला। आपने बोलने से पहले सोचा नहीं आप किसको बोल रहे हैं? क्या आपने एक बार अपनी बेटी से पूछा नहीं क्या मैं ये बोलूं या नहीं बोलूं? आपने बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आपने उसमें क्लियर क्यों नहीं बोला कि मैं क्या कहते हैं मैं उस इंसान को बोल रही हूँ सीधे। अब बोल रहे हो कि मैंने सारे होटल भाई बहनों को नहीं बोला, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला मैं सारे होटल भाई बहनों को ये शब्द नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उसको बोल रही हूँ जिसको बोलना था? क्या आपने पहले ये सोचा नहीं? आप हमारी माँ के समान हैं, हमारी माता की उम्र के हैं। आपने बोलने से पहले आपको ये शब्द शोभा, आपने इतनी गंदे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाखों अरबों लोग देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में आपका वीडियोस जा रहा है। तो आपने ये चीज़ें बोलने से पहले, आपकी लड़की तो ऑलरेडी पहले जो अनीसा रांगड़ जी हैं वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया का पावर जानती है ना, तो आपने बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं ये शब्द बोलूँगी तो मेरा इससे क्या होगा। आपने सोचा इस चीज़ के बारे में? आपको ये शब्द शोभा देता है किसी के लिए? आपने चलो किसी के लिए, एक जने के लिए बोला, क्या आपको ये शब्द शोभा देता है? हम मानते हैं अनीसा रांगड़ जी के साथ बहुत गलत हुआ, लोगों ने उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी को भी, कि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ बनने वाली है, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। पर आपने जो बोला क्या ये सही था? जिन्होंने आपकी बेटी के लिए बोला आपने भी वही, तो उनमें आप में फ़र्क क्या रह गया? पहले मुझे ये बता दो बस। आप में और उनमें कोई फ़र्क है? आपकी इतनी एज इतनी होगी, पर आपका एज का क्या फ़ायदा बताओ? आपको तो कुछ भी नहीं, कुछ आपने तो ऐसे शब्द बोल दिए जो कभी सुनने लायक भी नहीं थे। एक औरत को आपने ऐसे बदनाम कर दिया। आपकी बेटी भी तो एक औरत बनने जा रही, तो क्या आपने उसको बदनाम नहीं करा? आपने अपनी बेटी का नाम खुद ही खराब कर दिया सोशल मीडिया पे ऐसे करके, क्या कहते हैं, खुद अपने बेटी को बदनाम कर दिया। ये आपको शोभा नहीं देता आंटी। और आपने ऐसे होटल इंडस्ट्री वालों को ऐसे बोल के बहुत गलत कर दिया, बहुत ज़्यादा गलत। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए था। और हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। हम लोगों को बहुत इस चीज़ का दुख है कि हमारे उत्तराखंड में कुछ लोग ऐसे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अपना देश सबको प्यारा होता है, चाहे वो देश में रहे या विदेश में। अपना देश सबको प्यारा होता है। और कहीं ना कहीं वो विदेश में रह के भी अपने देश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने देश देश की जीडीपी में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके अब वो अपना परिवार चला रहे हैं और अपने देश के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? आपको तो गर्व होना चाहिए। हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे जो बेटे हैं, वो दूसरे देश में जाके भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो और क्या बोलूँ मैं?
और वैसे भी एक बार बात बोल दूँ, काम काम चाहे कुछ भी करे, बर्तन धोए, कुछ भी करे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। काम कोई भी कुछ भी कर सकता है, जिसकी जैसी स्किल्स हो, जैसे जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो कर सकता है काम। अब किसी की मजबूरियाँ होती हैं, किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी के स्किल्स, सबका अपना अपना है। जो काम कोई कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, उसमें कोई काम करने में कोई शर्मिंदगी है, काम करने में कोई शर्म नहीं है। ये चीज़ आप अपने घर में काम करते हो कि आपको शर्म आती है काम करने में? अपना घर का काम है, वो भी उनका काम है, उससे उनका परिवार चलता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या अनीसा रांगड़ की मम्मी ने ये सही करा? माफ़ी मांग ली, पर माफ़ी मांग के क्या उनके शब्द वापस चले जाएंगे अब? क्या उन सभी लोगों को उनके सोच का अंदाज़ा लग गया है कि उनकी सोच कितनी अच्छी है? क्या वो सोचते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए? हमारे उत्तराखंड में जो भाई बहन जो बाहर हैं, जो होटल इंडस्ट्री, उनके शब्द होटल इंडस्ट्री के लिए क्या हैं, और एक औरत के लिए उन्होंने क्या बोला है? उनकी बेटी खुद एक औरत बनने जा रही थी, उन्होंने बोला है। किसी भी औरत के लिए ऐसे शब्द कोई ना बोलें। अब जिसके लिए बोला है वो जानते होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी अभी। हम उनके शांत हैं। और अनीसा रांगड़ जी की मम्मी को मैं एक बात बोल दूं, माता जी, इज्जत कमाने में तो सालों लग जाते हैं, पर आपको आज अंदाज़ा लग गया होगा, इज्जत जाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। आज ना आपने अपनी क्या इज्जत रख दी है अंकल आंटी, आप खुद सोच रहे होंगे। आपकी बेटी का भी इतना नाम था, अब पता नहीं क्या होगा। तो आज का ब्लॉग मैं यही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या मैंने जो बोला मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।